Welcome you on this YouTube channel. Today I will teach you a story of English. First chapter. फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। चैप्टर फर्स्ट है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। फर्स्ट चैप्टर करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर, हाउ इंग्लिश बिगेन। हाउ इंग्लिश बिगेन, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, इंग्लिश कहाँ से आया, कब से आया, कौन लेकर के आया, आज सारी बातों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, ये शुरुआत करें हाउ, कैसे इंग्लिश बिगेन, इंग्लिश की शुरुआत हुई। तो अब देखते हैं, है ना। द इंग्लिश लैंग्वेज इज, जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, भाषा है ना, इज मच यंगर। ये क्या है? मच यंगर है, बहुत ही छोटा है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है बहुत ही छोटा है देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। यानी कह रहा है इंग्लिश जो लैंग्वेज है अभी बहुत ही यंगर है। किसकी तुलना में? संस्कृत की तुलना में, पर्शियन के, ग्रीक, लैटिन और भी जो भी पास्ट में जो भी लैंग्वेज था उन सभी के कंपैरिजन में इंग्लिश जो है ना अभी बहुत ही छोटा है। इसका मतलब यह हुआ कि इंग्लिश का अभी जन्म हुआ है। उससे पहले और भी बहुत सारे लैंग्वेज थे पास्ट में। When these, जब ये यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस वर रूलिंग द वर्ल्ड, करे जब ये लैंग्वेज यूरोपियन और एशियन जो लैंग्वेज है रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया पे। यानी पूरी दुनिया में जो है एशियन और यूरोपियन लैंग्वेज ही बोली जाती थी और कोई लैंग्वेज नहीं था। द नेम्स इंग्लिश, जो इंग्लिश जो बोल रहे हैं इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट, इन दोनों का नामो निशान नहीं था। इंग्लिश का और इंग्लैंड का जो आज की डेट में नाम ले रहे हैं उसका कभी नामो निशान नहीं था। तो कहां से आया, कैसे आप पढ़ेंगे। द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, जो इंग्लिश आज के डेट में हम लोग बोलते हैं, केम फ्रॉम, आया है द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब से, जर्मनी के ट्राइब से आया, जर्मनी के स्पीच के ट्राइब से आया है। यानी कि जर्मनी के जो लोग थे, जर्मन के जो लोग थे, वहां के जो बातचीत करते थे वहां के लोग, उन्हीं के बातचीत से ये इंग्लिश आया है, उन्हीं के स्पीच से आया है ना, उन्हीं के ट्राइब से आया है। एंगल, सेक्शन एंड जूट्स, एंगल, सेक्शन एंड जूट्स ये जर्मनिक पीपल है। इन तीनों को मिलाकर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन, इन तीनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? एंग्लो सेक्शन। एंगल, सेक्शन और जूट्स तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो एंग्लो सेक्शन कहते हैं। हु इन्वाइडेड, जिन्होंने आक्रमण किए, इंग्लैंड, किस पे? इंग्लैंड पे। हु इन्वाइडेड इंग्लैंड, जिन्होंने आक्रमण किए इंग्लैंड पे इन द 5th सेंचुरी। कब के आक्रमण? 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में आक्रमण किए थे। कहा, कौन किए थे आक्रमण? फर्स्ट एंग्लो सेक्शन किए थे इंग्लैंड पे। एक्चुअली इंग्लैंड पे नाम आक्रमण नहीं हुआ था, ये आक्रमण हुआ था ब्रिटेन में, आक्रमण हुआ था ब्रिटेन में, आक्रमण हुआ था। बाद में ब्रिटेन को चेंज कर करके इंग्लैंड रखा गया था, एंग्लो सेक्शन ही नाम रखे थे इंग्लैंड, उससे पहले ब्रिटेन था। 5th सेंचुरी में आक्रमण हुआ था। एंड गेव द कंट्री इट्स नेम, और देश का नाम दिया, कंट्री का नाम रखाया। एंड इट्स लैंग्वेज, और इसका नाम रखाया, भाषा का भी नाम दिया गया, कंट्री का भी नाम दिया गया। तो ब्रिटेन से इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ, इंग्लैंड सॉरी, ब्रिटेन से इंग्लैंड ने नाम रख दिया गया देश का। और लैंग्वेज जो था उस समय सेल्टिक लैंग्वेज बोला जाता था, उसको अब क्या नाम दे दिया? इंग्लिश नाम दे दिया। यहां तो कोई डाउट नहीं है। ओके, द एंग्लो सेक्शन वर, जो एंग्लो सेक्शन जो थे वो जर्मनिक पीपल थे। एंग्लो सेक्शन कौन लोग थे? जर्मनिक पीपल, यानी जर्मन के निवासी थे। हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो कहां रहते थे? कहां पड़ता है? नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में पड़ता है। प्रेजेंट डे, यानी आज के डेट में उसको डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। द लैंग्वेज, लैंग्वेज जो भाषाएं दे यूज, ये लोग इस्तेमाल करते थे, कौन इस्तेमाल करते थे? एंग्लो सेक्शन, यानी जर्मनिक पीपल इस्तेमाल करते थे, वर जर्मनिक,
और टिप्टोनिक। वे क्या कहलाते थे? जर्मनिक और टिप्टोनिक भाषा कहलाते थे। दिज लैंग्वेजेज, ये जो लैंग्वेजेज है वर क्लोजली, पूरी तरह से क्लोज थे, रिलेटेड टू लैटिन, यानी लैटिन से क्लोजली थे, यानी दोनों मिलता जुलता लैंग्वेज था। ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली, जो भी नाम लिए ग्रीक का, लैटिन का, संस्कृत का, ये सभी के सभी कहाँ का लैंग्वेज है? इंडो यूरोपियन फैमिली का लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है? इंडो यूरोपियन फैमिली का लैंग्वेज, यानी जो भी आज के दिन हम लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी इंडो यूरोपियन फैमिली से ही आया है। 10 इस तरह थ्रू जर्मनिक, जर्मनिक के जरिए इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली, यानी कि इंग्लिश बिलोंग टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली। इंग्लिश भी कहां से बिलोंग करता है? एंशिएंट, यानी प्राचीन समय से इंडो यूरोपियन फैमिली से आया है। इंग्लिश भी जो लैंग्वेज आया है वो भी इंडो यूरोपियन फैमिली से ही आया है ना? उसी वही वही लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था इंडो यूरोपियन फैमिली का, लैंग्वेज वहीं से आया है, उसी का लैंग्वेज हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडो यूरोपियन फैमिली का। द रूट, जो रूट्स है, जड़ है ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का आर शोन, दिखाया गया है इन द डायग्राम, कहां पे? डायग्राम बना के दिखाया गया है, गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। तो आगे चलते हैं। ये डायग्राम बनाया हुआ है, द इंडो यूरोपियन फैमिली, यह इंडो यूरोपियन है, यहीं से लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई, निर्माण हुई। कौन कौन लैंग्वेज यहाँ का आया? जर्मनिक आया, लैटिन आया, ग्रीक आया, बाल्टोस्लेविक आया, पार्सन संस्कृत आया, ये इंडो यूरोपियन फैमिली से ही आया। जर्मनिक, लैटिन, बाल्टोस्लेविक, ग्रीक, पार्सन संस्कृत, यह जर्मनिक से आया। वेस्ट जर्मनिक, वेस्ट जर्मनिक से आया। ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश से आज हो गया इंग्लिश। आज के डेट में जो हम लोग इंग्लिश पर है, इंप्रूवमेंट होते 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 आज के डेट में आया है। उससे पहले था जर्मनिक, ये जर्मनिक इंडो यूरोपियन से आया। जर्मनिक से फिर वेस्ट जर्मनिक में कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। वेस्ट जर्मनिक से ओल्ड इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हुआ, ओल्ड इंग्लिश से इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होकर के आया। लैटिन से कोई लैंग्वेज नहीं आया, ग्रीक से नहीं आया, बाल्टोसिल्विक से नहीं आया, पार्सन संस्कृत से आया। कौन कौन आया? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज। यहां से फिर लैंग्वेज कौन कौन आया? हिंदी आया, पंजाबी, बंगाली, असमी, ओरिया, गुजराती, मराठी एक्सेट्रा, ये सब लैंग्वेज कहां से आया? इंडो यूरोपियन फैमिली से ही आया है। ये डायग्राम दिखाया गया था। आगे चलते हैं। द जर्मनिक इन्वेडर्स, जो जर्मनिक इन्वेडर्स हुआ करते थे, आक्रमणकारी, वर कॉल्ड सेक्शन, उसको सेक्शन कहा जाता था। किस क्या कहा जाता था? सेक्शन, यानी कि एंग्लो सेक्शन कहा जाता था। बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, किसके द्वारा? इंग्लैंड के निवासी के द्वारा सेक्शन कहा जाता था। किसको? जर्मनिक इन्वेडर्स को। द सेक्शन, जो सेक्शन जो थे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ वो भी नाम दिए, कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के निवासी को कहा विलास और फॉरनर्स, यानी कि जो सेक्शन को कहा, इंग्लैंड के निवासी ने सेक्शन कहा था जर्मनिक पीपल को, एंगल सेक्शन जूट्स को सेक्शन कहा, और एंग्लो सेक्शन भी नाम दिया, यानी जर्मनिक के पीपल भी नाम दिया किसको? इंग्लैंड के निवासी को विलास और फॉरनर्स का। दे हाउएवर, ये लोग फिर भी बिगेन टू कॉल दियर लैंग्वेजेज इंग्लिश, ये लोग फिर भी अपने ही लैंग्वेज को क्या कहते थे? इंग्लिश के कहते थे। दिस वर्ड, ये जो वर्ड है इंग्लिश, जो आज के डेट में इंग्लिश बोल रहे हैं, वॉज ड्राइव, ड्राइव हुआ है, निकल करके आया है फ्रॉम द नेम, कहां से? किसके नेम से? एंगल्स के नेम से, या ओल्ड इंग्लिश कहो, एंगल कहो, या एंगल्स कहो, उन्हीं के नाम से इंग्लिश आया है। द कंट्री वॉज गिवन, कंट्री को भी दिया गया, कंट्री का भी नाम दिया गया, द नेम इंग्लिश में, कंट्री का नाम क्या दिया गया?
इंग्लिश, जो बाद में चल करके इंग्लैंड, इंग्लैंड से फिर इंग्लैंड बना। इंग्लिश कहो या एंगल किन, दैट इज द रेस, या एंगल किन कहो, क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, एंगल किन, यानी कि उस समय जो रेस था, किसका रेस था, एंगल्स का रेस था, एंगल्स का दौर था, इसीलिए उसी के नाम पर इंग्लैंड, इंग्लैंड से इंग्लैंड रखा गया। फ्रॉम अबाउट एडी 1000 द नेम इंग्लैंड, देखो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड नाम रखा गया था, ये इंग्लैंड को हटा करके क्या नाम रखा गया, 1000 एडी में इंग्लैंड जो है ना, या द लैंड ऑफ द एंगल्स, या एंगल्स का लैंड कहो, केम इनटू यूज, यूज में आया प्लेस ऑफ इंग्लिश, किसकी जगह पे, इंग्लिश की जगह पे, इंग्लिश को हटाया क्या रखा गया, इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड से धीरे 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 इंग्लैंड में कन्वर्ट हो गया। 10 अतः बोथ द नेम ऑफ द कंट्री, यानी दोनों कंट्री का नाम और इंग्लैंड का नाम, एंड द लैंग्वेज, इंग्लैंड है ना, द कंट्री इंग्लैंड, सॉरी द कंट्री इंग्लैंड, जो कंट्री का नाम दिया गया इंग्लैंड, कंट्री का नाम इंग्लैंड, एंड द लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज इंग्लिश, लैंग्वेज जो था इंग्लिश है ना, देश का नाम दिया इंग्लैंड और लैंग्वेज का नाम दिया इंग्लिश, आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश, ये पहले से एक्चुअल में इंग्लिश का नेटिव नहीं था, इंग्लिश का लैंग्वेज नहीं था, बाद में इंप्रूवमेंट होकर के इंग्लिश बना है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।